अस्सलाम वालेकुम यार्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो इस वीडियो में आज हम डॉल की एसेसरीज़ बनाना सीखेंगे और सबसे पहले हम मटेरियल डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक से देखिएगा, ठीक है। जी तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें मटेरियल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैश मटेरियल यूज़ करना है, कोई ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं होगा इसमें। हुक हम 2.5 mm यूज़ करेंगे। सीज़र चाहिए इसके लिए आपको। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये कॉलर ड्रेप कह लें, आप शोल्डर ड्रेप कह लें डॉल का, इस तरह से जो है हम इसको पहनाते हैं। यहाँ से इसको बो लगा देते हैं, टाई नॉट लगा देते हैं, टाई कर देते हैं और ये इस तरह से जो है ये पूरा ओवरऑल इसके शोल्डर से आके यहाँ नॉट लगाते हैं, ठीक है, टाई करते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, ये शोल्डर बैग बनाना सीखेंगे हम इसका। इस तरह से देखेंगे, मैंने एक इस छोटे साइज़ में भी बनाया हुआ और एक ये है इस तरह से। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़े का ट्यूटोरियल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये शोल्डर ड्रेप है, ये इसके लिए मैं 3 प्लाई यार्न यूज़ करूँगी, जो कि थिन यार्न होता है, ठीक है। और बैक के लिए तो हम सिंपल अपना 4 प्लाई यार्न यूज़ करेंगे। दोनों के लिए हमें हुक सेम रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। दोनों के लिए हम 2.5 mm हुक यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैग बनाते हैं। बैग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेन्स लेंगे नॉट लगा के। ये हमने नॉट लगाई, अब हम चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने चेन लगा बना ली। अब हम 2 मज़ीद चेन लेंगे। 10 चेन्स के बाद हम 4th पे जो है अपना पहला डीसी बनाएंगे। ये देखें, 10 चेन्स बना ली मैंने। इसके बाद 4th पे हमने डीसी बनाया पहला, ये। अब हम लास्ट तक जो है डीसी बनाएंगे, हर चेन पे एक एक डीसी बनाते हुए जाएंगे। यार्न मैं 4 प्लाई यूज़ कर रही हूँ, वर्स्टेड यार्न है मेरा। और हुक जो है मैं 2.5 mm यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे डीसी बन गए हैं। लास्ट में मैं 2 डीसी बनाऊंगी लास्ट चेन में, एक और ये 2, ठीक है। अब मैं टर्न करूँगी और अब इसी तरह से, अब लास्ट मैंने 2 डीसी बना लिया। अब मैं इसी तरह से बनाती भी जाऊँगी। नेक्स्ट साइड पे सिंपल एक एक डीसी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 डीसी हो गए। अब मैं लास्ट में जो हमारी जो हमने 3 चेन्स ली थी, यहाँ पर जो हमने 3 चेन्स ली थी, इसमें हम 3rd चेन पे जो है एक और डीसी करेंगे। और अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे सबसे ऊपर वाली चेन में, ठीक है। अब मैं काउंट करूँगी, अब हम काउंट करेंगे। ये देखें, इसका शेप इस तरह से आएगा। काउंट करेंगे हम, टोटल हमारे पास 18 डीसी होंगे फर्स्ट रो में। हमने रिपीट करते हैं, हमने 10 चेन ली और फिर हमने 4th पे जो है पहला डीसी बनाया और हम बनाते गए डीसी। थर्ड चेन, जो 3 चेन ली थी, वो पहला डीसी हो गया हमारा। उसके बाद हमने 7 डीसी मज़ीद बनाए। लास्ट में हमने 2 डीसी बनाए, 2 डीसी बनाए लास्ट में। उसके बाद आगे एक एक सिंगल डीसी बनाते गए हम। 7 डीसी बनाए हमने सिंगल। लास्ट में फिर हमारे पास जो 3rd चेन थी, उस पर हमने एक और डीसी किया, जो पहला डीसी की 3rd नीचे वाली चेन थी। इस तरह से हमारे पास टोटल 18 डीसी हो गए पहली रो में। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें सेकेंड राउंड में सिंपल हमें हर डीसी पे डीसी करना है। चेन 2 लिया, ये फर्स्ट डीसी हो गया हमारा। अब हम हर नेक्स्ट स्टिच पे एक डीसी बनाएंगे। बहुत ही इजी है ये।
अच्छा, आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं। आपने बग़ैर विड्थ वाला यानी चौड़ाई वाला जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो स्लिंग बैग बनाना है तो आप इसको इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। अगर आपने बड़ा बैग बनाना है किसी अपने कॉलेज पर्पज़ के लिए, यूनिवर्सिटी पर्पज़ के लिए, स्लाइटली सा उसमें बस थोड़ी सी बुक्स आ जाएँ और आपकी चीज़ें आ जाएँ, तो आप इसको जितनी आपने चौड़ाई रखनी है उतनी आपने चेन्स लेनी है और लास्ट और फ्रंट स्टार्टिंग और लास्ट में जो है आपने क्या करना है, दो दो स्टिचेस इंक्रीज़ करनी, यानी इंक्रीज़ करना है स्टार्टिंग में और लास्ट में, और इसी चीज़ को फिर आपने आगे जाके फॉलो करना है। सिंपल आपने फिर आपने हाइट बढ़ानी है। तो ये आपका इस तरह से बैग बन जाएगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, सिंपल पैटर्न है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने इस डॉल पर्स के लिए कोई भी पैटर्न नहीं ढूंढा, ना मैंने सर्च किया, सिंपल मैंने आइडिया से जो है स्टार्ट किया था कि ये इस तरह से बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई। आप लोग प्लीज़ जो है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई, मैं स्टिच काउंट करूँगी 18 डीसी होने चाहिए सेकंड रो में भी। अब मैं थर्ड रो स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने इसी तरह से स्टार्ट लिया है, 2 चेन्स लिए हैं। मैं जो है नेक्स्ट राउंड में मैंने 2 चेन लिए हैं, मैं इसी को फर्स्ट डीसी काउंट करूँगी अपना। आगे से मैं हर स्टिच में जो है अपने सिंपल डीसी बनाती हुई जाऊँगी। ठीक है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इस बैग को एससी से भी बना सकते हैं, सिंपल एससी, सिंपल एचडीसी से भी, हाफ डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं। या आपकी मर्ज़ी है, आप डिफरेंट स्टिचेस ट्राई करें, डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करें, डिफरेंट मटेरियल ट्राई करें, डिफरेंट हुक ट्राई करें। आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं, स्टिचेस बढ़ा लें, चेन्स बढ़ा लें और हुक भी आप बड़ा यूज़ करें, तो आपका जो है बैग बन जाएगा आपकी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक। ठीक है, मैं ये जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। मुझे जो है और ज़्यादा डेप्थ नहीं देनी इसको, हाइट मैं इतनी ही ज़्यादा रखूँगी। अब मैं सिंपल चेन्स लूँगी। ठीक है, मैं 30 चेन्स लेके आपको शो करती हूँ। 42 चेन्स मैंने ले ली हैं और मैं इसको अब स्लिप स्टिच करूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच किया, मैं दोबारा दिखा दूँ इस तरह से किया। इस तरह से इसको हमने पहले रखा, इसको इधर इस तरह से हमने फ्लैट किया, फिर हमने इसको ऐसे फ्लैट किया ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए आपस में, और इसको हमने इस तरह से करके सिंपल ऐसे बना दिया। और मैं यान कट करके यान को अंदर की तरफ ले जाऊंगी और इसको इसी वक्त हाथ के हाथ सिक्योर करेंगे हम अपने यान को, ताकि बाद में ये नीट टाइडी डर्टी लुक्स ना दे और ये हमारा बैग जो है नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ जी। तो भैया ये देखिए हमारा क्यूट सा डॉल का पर्स रेडी हो गया है और उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा अपनी जो है जो भी क्वेरीज हो। ठीक है, ये देखें ये हमारे पर्स रेडी हो गए हैं, डिफरेंट साइज़ में बनाए थे। और ये देखें, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ। इसमें हम बनाना सीखेंगे शोल्डर ड्रेप या कॉलर ड्रेप, आप कुछ भी कह सकते हैं। छोटी सी आपकी ये डॉल है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आप ध्यान रखें, हमेशा आप 3 प्लाई यार्न यूज़ करें। मैं येलो का ही 3 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 4 प्लाई यूज़ किया था हैंड बैग के लिए, अब मैं कॉलर के लिए 3 प्लाई यूज़ कर रही हूँ। देखें हुक सेम रहेगा हमारा। इसमें भी अब जो है मैं चेन्स लेके आपको बताती हूँ। आप स्लिप नॉट लगाएंगे और चेन्स लेंगे। थर्टी 4 चेन्स मैंने ले ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, 2 चेन्स मज़ीद लेके मैं फोर्थ पे डीसी बनाऊँगी, 2 डीसी बनाऊँगी। ठीक है, फोर्थ पे मैंने एक डीसी बनाया, अब मैं एक और डीसी बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, 1 डीसी हमारे तो 3 चेन्स थी और नेक्स्ट पे हमने 2 डीसी बनाए, इसी को हम फॉलो करेंगे। यानी नेक्स्ट पे हम पहले एक डीसी बनाएंगे और उसके बाद वाली स्टिच पे 2 डीसी, सिंपल डीसी और इंक्रीज़ करेंगे हम। ठीक है, इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, यानी कि डीसी एंड इंक्रीज़, डीसी इंक्रीज़, डीसी इंक्रीज़। ये देखें, ये हमने पहली पे एक डीसी बनाया,
नेक्स्ट पे हम 2 डीसी बनाएंगे। पहला और नेक्स्ट पे हम 2। अब मैं इसको आपको कंप्लीट करके शो करती हूँ। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। फिर राउंड कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 लेके टर्न करेंगे और 2 मज़ीद चेन बनाएंगे। फिर हम एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट पे हम डीसी बनाएंगे। अब हम चेन 1 करके स्किप करते जाएंगे और नेक्स्ट पे हम एक एक डीसी बनाते जाएंगे। एक चेन लिया, एक स्किप किया और नेक्स्ट पे हमने एक डीसी बनाया। एक चेन लिया, एक स्किप किया, नेक्स्ट पे डीसी बनाया। इस तरह से हम खाना छोड़ते जाएंगे। ये हमारा जाल बनता जाएगा। ठीक है, मैंने एक डीसी बना के चेन 1 लेके स्किप किया और इस तरह से मैं बनाती गई। कंप्लीट करके मैं सेकंड राउंड शो करती हूँ। ये देखें, सेकंड राउंड के बाद हमारा इस तरह से शेप आ रहा है। अब हम लास्ट राउंड पे जाएंगे अपने। चेन 1 करके टर्न करेंगे और 2 स्टिचेस स्किप करके हम अपना शेल स्टिच बनाएंगे। ये हमने 2 चेन ले ली। अब हम ये देखें, ये 1 2 स्टिचेस स्किप करी। थर्ड पे हमने शेल स्टिच बनाना है। 1 डीसी, 2 डीसी, 3 4 5 6 7 8 या 9 डीसी हम बनाएंगे। और फिर हम दोबारा 1 2 स्किप करके और तीसरे पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, फिर हम चेन 1 लेंगे और 2 स्टिचेस स्किप करेंगे। 1 2 और तीसरे पे हमने शेल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डीसी बना लिया। हमने 2 स्लिप करा और तीसरे पे हमने स्लिप स्टिच किया। इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे और मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ अपना राउंड। आपके पास टोटल 6 या 7 है ना बनेंगे। ये मेरा स्मॉल है थोड़ा सा, मैं 6 या 7 जो है ना ये इस तरह से शेल बनाऊँगी। तो आप देखते हैं लास्ट कंप्लीट करके हम। जी तो व्यूअर्स, कंप्लीट हो गया हमारा कॉलर। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे और कट कर लेंगे। इसको हम सियून करेंगे पीछे की तरफ ले जाके। अभी हम दूसरी तरफ जो है नॉट लगाने के लिए हम थ्रेड अटैच करेंगे। धागा ज्वाइन करेंगे हम दूसरी तरफ, क्योंकि हमें दोनों तरफ जो है नॉट चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाके और कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारे पास यहाँ एक नेचुरल नॉट थी, हमने शुरू में ट्रेल छोड़ दी थी थोड़ी सी। इधर जो है हम एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से हम नॉट लगा के और इसको अटैच करेंगे इधर। इस तरह से ला के और इसको अटैच किया हमने। और जितनी बड़ी ये नॉट है इतनी हम काट देंगे इसको। देखिए, काट दिया और चेन 1 करके हम निकाल लेंगे ये, ताकि नॉट बन जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बराबर का काटा है। अब दोबारा ये पीछे से जो थी इसको हम सियून करेंगे ताकि ये नीट हो जाए हमारा कॉलर, डर्टी लुक ना दे। इस तरह से हम इसको सिक्योर करेंगे। बार बार मैं आप लोगों को सिक्योर करना सिखा रही हूँ कि हम हुक के ज़रिए ही नॉट लगा लेते हैं और अपना काम जो है सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सिक्योर करके निकाल लेंगे। अब देखें, मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ इसका कॉलर। ये देखिए, पीछे से हमने इस तरह से लेके गए, इसको आगे लेकर आए और हमने बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं रखना। और हम इसको टाई करेंगे।
हल्की सी नॉट लगा के हम इधर बो बना देंगे। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा सा लुक आ रहा है हमारे कॉलर का। इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ खींचेंगे ताकि इसका लुक प्रॉपर आ जाए। ये देखें, यहाँ शोल्डर्स की तरफ से हम खींचेंगे और इसमें हम येलो, अपना भी येलो बैगी अटैच करेंगे। ठीक है, इसको हम हेड पे से निकल जाएंगे। एक मिनट रुक जाएँ। इस तरह से हमने हेड पे से लेके गए और इसको हमने यहाँ से एक साइड से निकाला। इसको हम इसके अंदर लेके जाएंगे और इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है जी, तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।